प्यारे बच्चों, आइए पंच परमेश्वर नामक कहानी का शुभारंभ करते हैं। बच्चों, इसके पहले एक वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय दिया गया था, तो आज सारांश से शुरू करते हैं। कहानी का नाम क्या है? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो उनके सर्वश्रेष्ठ कहानियों का नाम इसमें दिया हुआ है। देखिए, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, बुरी काकी, पूस की रात, कफन, सवा शेर, गेहूं आदि उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से हैं। तो पंच परमेश्वर भी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उनकी एक बेस्ट कहानी है। इस कहानी में यह बताया गया है कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। बच्चों, ये बहुत ही कम शब्दों में ये जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसका जो मूल भाव है इसमें प्रकट किया है। तो इतना सारा पढ़ने से ही क्या होगा, हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इस कहानी में क्या बताने जा रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस कहानी में क्या बताया गया है। बताया गया है कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं न दुश्मन। अर्थात पंच क्या करते हैं? निष्पक्ष होकर राय प्रदान करते हैं। उन्हें समाज में परमेश्वर का रूप माना जाता है। तो आजकल तो पंच नहीं बैठाते हैं, और गांव में कभी कभी देखा जाता है कि कोई घरेलू समस्या हो या सामाजिक समस्या, तब उसका समाधान के लिए गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों को बुलाते हैं और उसके ऊपर विचार विमर्श करके राय प्रदान करते हैं, और गाँव वाले भी ठीक उसी राय के हिसाब से चलते हैं, मान लेते हैं। तो पहले समाज में पंच को परमेश्वर का रूप माना जाता था। पंच बिना किसी भेदभाव अथवा पक्षपात के दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। इसमें बोला है कि पंच बिना किसी भेदभाव के, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अपना दोस्त है, कौन दोस्त नहीं है, ये न देखकर क्या करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अर्थात सही राय प्रदान कर उसका समाधान दे देते हैं। प्रस्तुत कहानी में, इस कहानी में आप देखिए क्या है। प्रस्तुत कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गारी दोस्ती रहती है, पर खालाजान के द्वारा बुलाई गई पंचायत में अलगू चौधरी द्वारा जुम्मन शेख के विरुद्ध फैसला किए जाने पर दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। तो अब देखिए, ये जो दो व्यक्तियों का नाम है, किसका किसका नाम है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। फिर किसका नाम आया है? खालाजान। तो यही तीन पात्र इस कहानी का मुख्य है। और भी हैं, लेकिन इन्हीं तीन पात्रों की चारों ओर ये कहानी घूमती है। तो अब देखिए क्या बोला है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गारी दोस्ती रहती है। जुम्मन शेख इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और अलगू चौधरी हिंदू धर्म से। फिर भी दोनों व्यक्तियों में गारी दोस्ती रहती है। गारी दोस्ती मतलब गहरी दोस्ती। पर खालाजान के द्वारा बुलाई गई पंचायत में, पंचायत कौन बुलाई थी? खालाजान। याद रखिएगा, ये अलगू चौधरी द्वारा जुम्मन शेख के विरुद्ध। तो उस पंचायत में अलगू चौधरी क्या था? सरपंच था, मुख्य व्यक्ति था।
तो दोस्त होकर भी क्या किया था, जुम्मन शेख के विरुद्ध फैसला सुनाया था। तो उसके बाद दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। परंतु दूसरी पंचायत में जुम्मन शेख द्वारा अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद क्या होता है, देखिए, दोनों के बीच दोस्ती की मुरझाई लता फिर से हरी हो जाती है। बच्चों, इस कहानी में दो घटना का वर्णन किया है। प्रथम पंचायत में अलगू चौधरी सरपंच बने थे और दूसरे पंचायत में जुम्मन शेख तो सरपंच बने थे। लेकिन दूसरी बार क्या करते हैं, जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। तो उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती की मुरझाई लता फिर से हरी हो जाती है। इस प्रकार दोनों बार सरपंच अपने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वाह करते हुए न सिर्फ उचित फैसला सुनाते हैं बल्कि पंचायत की गरिमा भी बढ़ाते हैं। अर्थात देखिए, पहली बार फैसला सुनाए जाने के बाद दोनों के बीच मतलब दोस्ती में दरार आ गई थी, लेकिन दूसरी बार जुम्मन शेख जब सरपंच बने तो उस समय अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। तो उसके बाद जुम्मन शेख को समझ में आता है कि पंच न किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन। तो ये ज्ञान आने के बाद दोनों के बीच दोस्ती की मुरझाई लता फिर से हरी हो जाती है, अर्थात फ्रेंडशिप पहले की तरह बन जाती है। इस प्रकार दोनों बार सरपंच अपने अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वाह करते हुए न सिर्फ उचित फैसला सुनाते हैं बल्कि पंचायत की गरिमा भी बढ़ाते हैं। इस कहानी हमें उत्तरदायी एवं प्रबुद्ध नागरिक बनने की प्रेरणा देती है। बच्चों, ये लास्ट लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? तो बच्चों, इसमें एक लाइन दिया गया है। ये अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो इतना लिखने से होगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। संदेश क्या है या तो उद्देश्य क्या है, क्या क्या प्रेरणा देती है, तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहानी पढ़ने के बाद आप लोग समझेंगे कि इस कहानी से और क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं पंच परमेश्वर नामक कहानी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। किसके किसके बीच गाढ़ी मित्रता थी? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में। गाढ़ी मित्रता मतलब गहरी मित्रता। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। अटल मतलब बहुत ज़्यादा। तो एक साथ खेती बाड़ी करते थे, फिर पैसों का भी लेन देन करते थे। तो इस प्रकार एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को छोप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। बच्चों, इसमें क्या बोला है देखिए, बोला है कि जब जुम्मन शेख हज करने के लिए गए थे, हज मतलब जैसे हिंदू धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए गया, काशी, वृंदावन जाते हैं, तो इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं, काबा शरीफ जाते हैं, मक्का मदीना। तो उस यात्रा को क्या बोलते हैं? हज बोलते हैं। तो जुम्मन शेख जब हज करने के लिए गए थे तब अपना घर अलगू को छोप गए थे, अर्थात देखने के लिए बोले थे। और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। देखिए कितना विश्वास था एक दूसरे पर।
उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। यहाँ देखिए दोनों क्या हैं, अलग अलग धर्म का हैं। उनमें खान पान का व्यवहार भी नहीं था, जो खाना है वह अलग अलग है। फिर धर्म का भी कोई रिश्ता नहीं था, केवल क्या विचार मिलते थे, मतलब सोच बराबर थे। तो मित्रता का मूल मंत्र भी यही है, अर्थात मानसिकता सेम होना चाहिए। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। बच्चों यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। जुम्मन के पिता का नाम क्या है? जुम्मन के पिता का नाम जुमराती शेख है। ये दोनों के बीच मित्रता का जन्म कब हुआ था? जब दोनों मित्र बालक थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियाँ माझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। तो देखिए इसमें क्या बोला है, अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? जुमराती, अर्थात जुम्मन शेख के पिताजी। तो अलगू शिष्य होने के नाते उनकी बहुत सेवा की, खूब रकाबियाँ माझी, खूब प्याले धोए, बर्तन धोए। फिर जुमराती का हुक्का भी तैयार कर देते थे। प्रत्येक चिलम भरने के लिए आधा घंटा समय लग जाता था और जिसके कारण किताबों से अलग रहना पड़ता था। और अलगू के पिता कैसे व्यक्ति थे? पुराने विचारों के मनुष्य थे। पुराने विचारों, अब देखिए पुराने विचार कैसा था? उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। गुरु की सेवा करना ही मुख्य मानते थे। कौन? अलगू के पिता। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आते। कौन कहते थे? अलगू के पिता, कि विद्या पढ़ने से नहीं आते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। तो पहले देखिए सोच कैसी थी कि विद्या अर्थात किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अगर गुरु का आशीर्वाद मिले तो सब कुछ हो जाता है। बस गुरु जी की कृपा दृष्टि चाहिए, अर्थात गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद की ज़रूरत है। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में न थे तो कैसे आते? देखिए इसमें बोला है कि अगर गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद फिर सत्संग का भी कोई प्रभाव न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि उसके भाग्य में ही विद्या नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने छोटे पर अधिक भरोसा था और उसी छोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। तो इसमें क्या बोला है, जुमराती शेख खुद आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें किस पर अधिक भरोसा था? छोटे पर अर्थात लकड़ी पर, और उसी छोटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी, अर्थात पिटाई करके पढ़ाते थे। उनके लिखे हुए रेहननामे या बेनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल
और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। इसमें देखिए क्या बोला है, उनके लिखे हुए रेहननामे मतलब बंधक का शर्तें या बेनामे जो विक्रय करते हैं, उस पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता। मुहर्रिर मतलब लिखने वाला। कचहरी में जो लिखता है वो भी जुमराती लिखने के बाद कलम न उठा सकता था। फिर हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी तक उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से सबके आदर पात्र बने थे। इसमें देखिए दोनों व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया है कि दोनों गांव में क्यों आदरणीय थे। अलगू का बहुत धन था, इसलिए मान सम्मान देते थे लोग, और जुम्मन शेख को भी मानते थे, आदरणीय थे। कारण क्या था? अनमोल विद्या के कारण, क्योंकि शिक्षित थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। खाला मतलब मौसी, मदर सिस्टर। जुम्मन शेख की कौन थी? एक बूढ़ी खाला थी, यानी कि मौसी थी। उसके पास बहुत थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत मतलब संपत्ति, जमीन। उसके पास क्या थे? थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। मतलब अपना बेटा बेटे या तो खास रिश्तेदार नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जुम्मन ने क्या किया है देखिए, जो मिल्कियत थी खालाजान की, तो अपने नाम लिखवा ली थी, रजिस्टर कर ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। तो देखिए ये जो कैरेक्टर इसमें लाए हैं, समाज में भी देखा जाता है। जब कुछ हासिल करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो दूसरों से बहुत अच्छा बिहेव करते हुए देखा जाता है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है उसके बाद तुच्छ समझने लगता है उस व्यक्ति को। सेम इस कहानी में भी वैसा एक पात्र है जुम्मन शेख। तो जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा से की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। बच्चों इसमें क्या बोला है देखिए, वो दान पत्र रजिस्टर होने के पहले खूब आदर सत्कार करते थे, खूब अच्छा खाना खिलाते थे, हलवे पुलाव हमेशा रहते थे। लेकिन वो रजिस्टर हो जाने के बाद वो जो खातिरदारी है, मानो वो मुहर लग गया उसमें। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन की पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है करीमन, ये याद रखना पड़ेगा। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ और क्या क्या खाने के लिए देती खालाजान को? देखिए, कड़वी बातों के कुछ तेज और तीखे सालन। सालन मतलब सब्जी, वेजिटेबल। तो सब्जी देते थे रोटी के साथ, लेकिन साथ साथ कड़वी बात भी सुनाते थे। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। जुम्मन शेख भी रजिस्टर हो जाने के बाद बहुत निष्ठुर हो गए, यानी कि कठोर हो गए। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 44। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। मतलब कठोर बातें, टेढ़ी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया।
बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गाँव मोल लेते। तो किस प्रकार बूढ़े खालाजान को डांटती थी। देखिए, बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। उसर मतलब क्या है? अनुपजाऊ भूमि। 2-3 बीघे क्या अनुपजाऊ भूमि दिया है, मानो हम लोगों को मोल लिया है मतलब खरीद लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती, अर्थात दाल के बिना रोटियां नहीं खा सकती हैं। जितना रुपया इसके पेट में गए हैं उतने से तो अब तक गाँव मोल लेते। मतलब जितना खाई है खालाजान तो उतना पैसों से पूरा गाँव ही मोल लेते। तो ऐसा करके डांटते थे। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। तो देखिए खालाजान पहले क्या किया। कुछ दिन खालाजान वैसे रो धो कर एक साथ रही। जब सहन न कर पाई तब पहले जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। अर्थात जो गृह स्वामी है, घर की पत्नी है, तो उसके प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धो कर काम चलता रहा। तो कुछ दिन और ऐसा करके रोते हुए जिंदगी गुजारते रहे। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। तो पहले तो शिकायत की, उसके बाद सेकंड टाइम जुम्मन से कहा खालाजान ने कि बेटा, तुम्हारे साथ और रहना संभव नहीं होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? देखिए, ये जुम्मन शेख भी कैसा आदमी बन गया है। धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रूखी आवाज में उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? अर्थात वृक्ष में फलते फूलते हैं क्या? खाला ने नम्रता से कहा। फिर भी खालाजान देखिए दीन भाव से कहा, नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? तो जीवित रहने के लिए तो रूखा सूखा कुछ खाने की ज़रूरत है। जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। देखिए कैसी बातें करने लगे। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। तो ये सुनने के बाद, ये देखिए जो बहुत कठिन भाषा है, ये सुनने के बाद खालाजान गुस्से में आ गए और पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है, अर्थात जुम्मन क्यों हंसे, देखिए इसमें उदाहरण दिया है हिरन का और शिकारी का। शिकारी मतलब हंटर, जो शिकार करता है। तो शिकारी जब हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन खूब हंसता है, आनंदित होता है, उसी प्रकार पंचायत की बात सुनकर जुम्मन हंसे। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। तो पंचायत करने की जब धमकी दी तो जुम्मन शेख को अच्छा लगा कि इसका एक स्थायी समाधान हो जाए। तो बच्चों, पंचायत करना क्यों चाहते हैं, क्यों मान लिया इतना आसानी से, उसका भी वर्णन नेक्स्ट पेज में मिलेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो
उसके अनुग्रह का ऋणी न हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। तो जुम्मन शेख पंचायत की बात सुनकर हंसने का कारण यही है कि किसकी जीत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जुम्मन शेख का आसपास के गांव के सब लोग उसके अनुग्रह का ऋणी हैं और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो उनसे शत्रु बनाने का साहस करे। और किस में इतना बल था कि उसका सामना कर सके? फिर ये भी सोचा कि आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं यही समाप्त करना चाहती हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल बटन है वो भी दबाइएगा, क्योंकि ये जो बहुत लंबी कहानी है, ये पार्ट 3, 4, 5 भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।